प्यारे बच्चों, आइए आज आपका फर्स्ट टॉपिक पद्य खंड का जो है साखियां और पद, इस पर हम सभी साखियों के दोहों और पदों पर हम व्याख्यान देते हैं। सबसे पहले संक्षेप में कबीरदास के बारे में जान लीजिए। कबीरदास जो है वो निर्गुण संत हैं, परम ज्ञानी हैं, राम और कृष्ण को नहीं मानते हैं, ज्ञान को सर्वोपरि मानते हैं और ज्ञान को ही स्वीकार करने के उद्देश्य से ही साखियां में आपके जो दोहे भी वर्णित है उनमें सब में ज्ञान का ही विशेष महत्व को स्वीकारा गया है, बताया गया है। तो कबीर एक निर्गुण संत थे और परम ज्ञानी थे। साखियां पहला आपका जो दोहा है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराए, मुक्ता फल मुक्ता चुगए अब उड़त न जाए। तो मान सरोवर जो है राजस्थान की एक झील है जो सुंदर जल से परिपूर्ण है, भरी हुई है और हंस उसमें क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। मोतियों को चुनने वाला वह हंस मोतियों चुनने में इतना मस्त है, इतना आनंद ले रहा है कि वहां से वह उड़ करके बाहर नहीं जाना चाहता। ये आपका सामान्य अर्थ है। इस पंक्ति का एक विशेष अर्थ भी है। मान सरोवर शुभर जल, मान सरोवर अर्थात मन रूपी सरोवर, शुभर जल सुंदर जो है वो विचारों से परिपूर्ण है। हमारा मन रूपी सरोवर अच्छे अच्छे विचारों से भरा हुआ है। हंसा केली कराए, हंसा माने जीवात्मा, जीवात्मा माने हम स्वयं प्राणी। तो जीवात्मा जो है उसमें क्रीड़ा कर रहा है, अर्थात अच्छे विचारों का आदान प्रदान यहाँ वहां चलायमान जो भी हमारा मन वो करता है उसमें हम मग्न है। सेकंड पंक्ति, मुक्ता फल मुक्ता चुगए, और वो विचारों में इतना मग्न है, इतना व्यस्त है, अब उड़ आनत न जाए, उसे छोड़ करके बाहर जाना नहीं चाहता। प्यारे बच्चों, हम काले हैं, गोरे हैं, सांवले हैं, कैसे भी हैं, सबसे आप अपने आप को सबसे अच्छा मानते हैं। दर्पण के सामने खड़े होंगे, बार बार चेहरा देंगे, हमारे मन में जो भी भावनाएं विचार आती हैं उसको सबसे पहले हम महत्व देते हैं। तो कहीं न कहीं हमको बहुत आनंद आता है, इसलिए हम शरीर को छोड़ करके बाहर निकलना नहीं चाहते। ये था आपका विशिष्ट अर्थ। सेकंड जो है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिलन कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विसमृत होए। कबीरदास जी कह रहे हैं, मैं प्रेमी को खोज रहा हूं, मुझे आज तक कोई प्रेमी नहीं मिला, क्योंकि प्रेमी को प्रेमी मिले, एक प्रेम करने वाले व्यक्ति को ही प्रेमी प्राप्त होता है, प्रेम करने वाला प्राप्त होता है। जिसके मिलने से होता क्या है, परिणाम उसका सब विष अमृत हो। हमारी कुविचारधारा, गंदी धारणा जो होती है वो सही की ओर बदल जाती है। सद्विचारधारा सद्गुण में तल्लीन हो जाती है, बदल जाती है, अर्थात सभी विष जो है वह कहीं न कहीं अमृत बन जाता है, अच्छा बन जाता है। ये आपका था सेकंड दोहा। तीसरे में देखिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सह दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारे। यहां कबीरदास जी हस्ती चढ़िए ज्ञान के हैं। हस्ती रूपी ज्ञान, ज्ञान रूपी हस्ती, अर्थात रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है और ज्ञान के लिए ही बड़ा जीव जानवर अर्थात हाथी का प्रयोग किया गया है। तो ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होइए, सहे दुलीचा डारी, उसमें आराम से आसन लगा के बैठ जाइए। स्वान रूप संसार है, संसार कैसा है, कबीरदास ने क्या बताया, संसार कुत्ता रूपी है, स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मारे, उसको भौंकने दीजिए, उसकी परवाह आप मत करिए। और वैसे भी वास्तविकता में देखा जाए तो हाथी एक बड़ा जानवर होता है, अगर कुत्ता भौंकेगा, मुंह बाएगा, क्या कुछ कर सकता है, पूंछ बिल्कुल छोटी होती है, सामने बड़ी सी सूंड होती है, अगर सूंड की चपेट में आ गया कुत्ता तो फिर पटका ही जाएगा। बड़ा मुंह बाएगा, हाथी का मोटा सा पांव होता है, क्या कुछ कर पाएगा, कुत्ते का बिगाड़ नहीं पाएगा। और हाथी सबसे बड़ा जानवर होता है, इसलिए ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ने की बात किए हैं कि ज्ञान प्राप्ति में मनुष्य को कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहिए। ज्ञान कबीर की दृष्टि में सर्वोपरि है, ज्ञान को ही भगवान मानते हैं कबीरदास, क्योंकि निर्गुण संत है। पुनः सुन लीजिए, ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होइए,
और आराम से बिस्तर लगा के बैठ जाइए, क्योंकि संसार जो है वो कुत्ता रूपी है, कहीं कहीं आपको परेशान करने का प्रयास करेगा। भूखा बेशक मारे, उसके भौंकने की परवाह आप मत करिए, ये बताया गया। ये आपका था तीसरा। चौथे में कहा गया, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि बजाय सोई सम सुजान। पखा पखी अर्थात पक्ष विपक्ष, पक्ष विपक्ष के चक्कर में। अब पक्ष विपक्ष का एक अर्थ और भी है। सभी सिक्के के दो पहलू होते हैं, हानि लाभ, जीवन मरण, अच्छा बुरा, रात दिन, यहाँ वहां, अंदर बाहर आदि। तो पक्ष और विपक्ष, पक्ष माने लाभ हो जाना, विपक्ष माने नुकसान होना। तो या पक्ष माने राम और विपक्ष माने अल्लाह, ऐसे भी आप मान सकते हो, क्योंकि कबीरदास जो है राम रहीम को नहीं मानते हैं, किसी को नहीं मानते हैं। तो पक्ष और विपक्ष के चक्कर में क्या उचित है क्या अनुचित है, इस उद्देश्य से सारा संसार जो है वो भुलाया हुआ है। निष्पक्ष होकर के जो भगवान की भक्ति करता है अर्थात ज्ञान प्राप्ति करता है, वही सच्चा संत समझा जाना चाहिए, ये कबीरदास जी की मान्यता है। ये था आपका चौथा। अब पांचवें में जो है ये बताया गया, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहा है कबीर सो जीवता जो दुख की निकट न जाए। हिंदू भाई हमारे जो है वह राम राम करते हैं, मुस्लिम भाई हमारे जो है वह कहीं न कहीं अल्लाह रहीम का नाम लेते लेते मर जाते हैं। और कबीरदास जी कहते हैं, जीवित व्यक्ति वही है जो इन दोनों के निकट नहीं जाते हैं, न राम के चक्कर में जाते हैं न अल्लाह के चक्कर में जाते हैं, केवल वास्तविकता की ओर अडिग रहते हैं। इनकी मान्यता क्या है, ज्ञान सर्वोपरि है, इसलिए ज्ञान के उद्देश्य से ही ये राम और अल्लाह दोनों को नकार रहे हैं। अर्थात इसके चक्कर में आप बिल्कुल मत पड़िए। संसार वासियों का भला चाहने के उद्देश्य से ज्ञान ही सर्वोपरि है, ज्ञान में कोई कसर मत छोड़िए। तो इसके पहले अभी ज्ञान रूपी हाथी को बताया था, अब यहाँ कह रहे हैं राम रहे के चक्कर में मत पड़िए। अगर पढ़ोगे तो आप उच्च ज्ञानी नहीं बन पाओगे, अच्छा नहीं बन पाओगे। पुनः सुन लीजिए, राम राम कहते हुए हिंदू भाई मरते हैं, अल्लाह अल्लाह रहीम रहीम कहते हुए मुस्लिम भाई मरते हैं, और कबीरदास जी कहते हैं जीवित वही है जो इन दोनों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। ये था आपका पांचवा। नेक्स्ट आपका, काबा फिर काशी भया राम भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीव। काबा अर्थात मक्का मदीना, काशी भया वही जो है काशी है, राम ही भया रहीम, राम ही रहीम है। कबीरदास जी कहते हैं ये उसी प्रकार से है जैसे मोट चून मैदा भया, गेहूं का दाना 2 खंड में टूट जाना, 3 खंड में टूट जाना, छोटा हो जाना, बारीक होना, अब बिल्कुल मैदा हो जाना। मैदा हो जाना माने बिल्कुल दूसरे रूप में हो जाना। तो है क्या, वो दाना ही है, केवल रूप बदल गया बस। भोजन करते समय उसी आटे की बहुत सारी वस्तु बनती हैं, खाद्य पदार्थ बनते हैं, जैसे पूरी है, पराठा है, रोटी सामान्य है, या अन्य और बहुत सारी खाद्य वस्तुएं। तो बैठ कबीरा जी, कबीरदास जी ये सब देख रहे हैं बदलाव को, कि दाना वही है, मोटा था, 2 खंड में 4 खंड में बिल्कुल पतला हो जाना। तो जब बैठ के देख रहे हैं तो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो सब कुछ जानने वाले हैं। वही मक्का मदीना, वही जो है राम, राम जो है रहीम के रूप में, मक्का मदीना काशी के रूप में, मोटा दाना जो है पतले के रूप में, बिल्कुल बारीक के रूप में, मैदा के रूप में। तो कबीरदास जी सब अवस्था को देख रहे हैं, किसके माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से। सामान्य आंख से देखना कुछ संभव नहीं है। जो संत होते हैं, महात्मा होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो अंतर्दृष्टि से सब देखा करते हैं। तो कबीरदास जी इन वास्तविकता को देख रहे हैं और आनंद का अनुभव कर रहे हैं। ये था आपका छठा जो है। और सातवां जो है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुवर्ण कर सुरा भया साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल का जन्मिया, किसी व्यक्ति का उच्च परिवार में जन्म हो जाए और उसकी करनी अर्थात कर्तव्य, क्रियाकलाप, कार्य ऊंच न हो अर्थात अच्छा नहीं होता है, तो अच्छा नहीं होगा तो फिर वो निंदा का ही पात्र होगा, भले कहीं उसका जन्म हो जाए। यदि वह अनपढ़ है, अज्ञानी है, उसके अंदर समझ नहीं है, उचित अनुचित का बोध नहीं है,
तो वो प्रशंसा का पात्र नहीं होगा, भले ही वो बड़े कुल में, अच्छे कुल में, ऊंचे कुल में पैदा हुआ हो। तो ऊंचे कुल का जन्मिया यदि व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेता है और उसकी करनी ऊंच नहीं होती है तो साधु पुरुष पढ़ाई कभी नहीं करते। फिर करते क्या है, दूसरी पंक्ति में उदाहरण बताया गया, जैसे सोने के पात्र में सुवर्ण कलश भरा, सोने के पात्र में मदिरा रख दी जाए तो क्या होगा, साधु निंदा सोई। साधु पुरुष जो होंगे, जो सज्जन होंगे, उसकी निंदा ही करेंगे। प्रशंसा तब करेंगे जब सोने के कलश में अमृत भर दिया जाए, तब प्रशंसा करेंगे। बात तो बहुत बढ़िया है, सोने का है, लेकिन डाल क्या दिया गया, उसमें विष डाल दिया गया। इसलिए साधु पुरुष जो होंगे, जो संत होंगे, सज्जन पुरुष होंगे, वह उसकी निंदा ही करेंगे। ये था बच्चों आपका साखियां। तो साखियां जो है वो 7 है और 7 में इसके जो है बहुत सारी बातें बताई गई है। अब चलते हैं, आपका जो दूसरा खंड है पद। मुंह को कहां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद न काबे कैलाश में। कबीरदास जी कहते हैं वह परमात्मा यह कह रहा है कि तू मुझको कहां खोज रहा है, मुंह को कहां ढूंढे बंदे, हे संसार वासियों तू मुझको कहां खोज रहा है, मैं तो तेरे पास में, मैं तुम्हारे पास में ही हूं, सन्निकट हूं, तू मुझको कहां खोज रहा है। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, मैं किसी मंदिर में नहीं हूं, देवल माने मंदिर, ना मैं मस्जिद प्रांगण में भी नहीं हूं, ना काबे कैलाश में, ना तो मैं मक्का मदीना में हूं और ना कैलाश पर्वत में ही हूं, ना तो कौने क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में, मैं किसी भी क्रियाकर्म से मिलने वाला नहीं हूं, नहीं योग वैराग में, ना तो योग साधना से मिलूंगा और नहीं तो वैराग्य प्राप्ति होने के बावजूद ही मिलेगा। अगर मिलते तो बहुत सारे बैरागी बाबा टहलते हैं, सबको भगवान प्राप्त हो जाते और सब वैकुंठ को चले जाते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। प्यारे बच्चों, आजकल समाज में बहुत सारे लाल पीले वाले वस्त्र मिलते हैं, लेकिन कुछ अच्छे होते हैं, नकारा नहीं जा सकता, लेकिन सबको अच्छा मत मान बैठिए। कहीं न कहीं ये सब हमको आपको ठगने के उद्देश्य से घूमना, आना जाना, भंडारा करना, पीर बाबा में शहादत चढ़ाना, यह सब भी करते कराते हैं। तो आप सभी इनसे सजग रहिए, सावधान रहिए, सही की पहचान करिए। अगर सही समझ में आए तब वो प्रशंसा के पात्र हैं, इनको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन सबको अपना लेना ये कहीं न कहीं घातक है। तो वह परमात्मा कह रहा है मैं किसी भी क्रियाक्रम से, किसी भी योग साधना में और वैराग से मिलने वाला नहीं हूं। खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, कोई मुझको खोज करने वाला हो तो मैं तुरंत मिल जाऊंगा, तुरंत माने तुरंत मिल जाऊंगा, पल भर की तलाश में, एक पल भी देरी नहीं होगी, एक पल की खोज में, तलाश माने खोज, खोज में मैं तुरंत मिल जाऊंगा। आप सभी के घर में माताएं बहनें वो जो है दूध से मक्खन निकालती हैं, क्या दूध में मक्खन की दिखाई पड़ता है? दिखाई नहीं पड़ता है। उसकी व्यवस्था होती है, वो आंच पर रखा जाता है, जमवन होता है, 2 दिन बाद उसको मथा जाता है, तब निश्चित रूप से दही प्राप्त, मक्खन की प्राप्ति हो जाती है। ठीक उसी प्रकार परमात्मा के लिए बहुत सारी योग युक्ति साधना करना पड़ता है, और जब वो सही साधना होगी तो निश्चित रूप से प्राप्ति होगी, नहीं तो इसके पहले ठीक नकारा गया। कहा है कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की श्वास में। कबीरदास जी कह रहे हैं हे साधु पुरुषों, हे संतों सुनिए, वह हमारा परमात्मा जो है सर्वत्र व्यापी है, कटकट में समाया हुआ है, सब श्वासों की सांस में। अगर हम सांस ले रहे हैं इसका मतलब वो विद्यमान है, अगर वो ना हो तो हम बोल नहीं सकते, हम सांस नहीं ले सकते। और हमारा एक मंतव्य और भी है, जहां जहां ग्रोथ होता है, यहाँ तक कि पेड़ पौधों जो नई पत्ती लेते हैं, उनका आकार प्रकार बढ़ता है, उन सब में कहीं न कहीं परमात्मा विद्यमान है, तभी ग्रोथ होता है। नहीं तो ग्रोथ ही ना हो, विकास ही ना हो, तो हम जो सांस ले रहे हैं इसका मतलब उसकी उपस्थिति है, तभी सांस लिया जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका पहला पद। एक पद अभी और भी है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ब्रह्म की टाटी सबई उड़ानी, माया रहे न बांधी। अभी इसके पहले साखियों में हस्ती चढ़िए ज्ञान के, ज्ञान रूपी हाथी की बात किए थे, अर्थात उच्च अवस्था की बात किए थे। सामान्य अवस्था, उच्च अवस्था, अब उच्चतर अवस्था। अवस्थाएं 3 होती है, उच्च, उच्चतम, उच्चतर, अधिक,
अधिकतम, अधिकतर, अधिकतम। जो तर लगेगा वो मध्यम है और जो तम लगेगा वो सबसे ज्यादा है। तो यहां सबसे ज्यादा के रूप में क्या बोले हैं, आंधी की बात कर दिए हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, हे संतों सुनिए भाई, ज्ञान की आंधी आ गई है। अर्थात अब सामान्य बात नहीं कर रहे हैं, अब आंधी की बात कर रहे हैं। आप सब भी देखे होंगे गर्मी में जब बहुत बड़ा तूफान चलता है, बवंडर आदि, तो हल्की फुल्की पताई जो होती है ऊपर आसमान पर दिखाई पड़ती है। सब बवंडर का रूप लेकर के वो कहीं न कहीं ऊपर उड़ती दिखाई पड़ती है। तो यहाँ सामान्य हवा की बात नहीं कर रहे हैं, ज्ञान की आंधी की बात कर रहे हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, हे साधु संतो भाई सुनिए, ज्ञान की आंधी आ गई है, जिसके आने से, दूसरी पंक्ति, भ्रम की टाटी सबय उड़ानी माया रहना बांधी। भ्रम की जो टटिया लगी हुई थी, रुकावट जो थी, वो सब जो है उड़ानी उड़ गई और उसको माया बांध नहीं पाई। माया बांध रहे न बांधी। हित चित्त की द्वय थूनी गिरानी मोह बलिंदा टूटा। हित और चित्त की जो थूनी लगी हुई थी वह नीचे गिर गई और जो मोह का पूरा समूह था वो सब टूट गया। हम सब बहुत मोह रखते हैं, अपना घर, अपनी दुकान, अपने बच्चे, जबकि आप सब पढ़े होंगे ये अपना कुछ नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है, घर है। ये भावना होना चाहिए। ये भावना क्या है, ये है ज्ञान की आंधी, ये है उच्चतम सीमा, ये है संत महापुरुषों का विशेष रूप। तभी वो अपना घर द्वार छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं, तभी वो सब में भगवान का दर्शन करते हैं, या केवल अपने आप में तल्लीन रहते, संसार से उनका मतलब नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं जो उच्च भावना होती है वही ज्ञान का रूप होता है। तो हित और चित्त की दो थूनी गिर गई और मोह का जो समूह था, बरिंडा माने समूह जो था वह टूट गया। तृष्णा छाणी परिघर ऊपर कुबुद भाड़ा उड़ा। तृष्णा माने हमारी आवश्यकता को छोड़ करके परिघर ऊपर, यहाँ वहां सब दूर दूर तक ऊपर ही ऊपर जो है कुबुद्धि का भांडा फूटा। जो भी कुबुद्ध थी उसका भी भंडा फोड़ हो गया। कुबुद्धि माने गलत भावना, गलत दृष्टि, गलत कार्य, गलत विचारधारा, वह सब उसका भंडा फोड़ हो गया। रहस्य जो है वह खुल गया। जोग जुगत कर संतो बांधी जो है पानी। योग युक्ति के साथ संत भाई जो उसको बांधे थे कि नीचे तनिक भी पानी चूने ना पाए, गिरने ना पाए। कूट कपट काया का निश्चय हरि की गज्जत जानी। शरीर का जो भी हमारी गंदी विचारधारा थी वह सब निकल गई। क्यों निकल गई? क्योंकि ज्ञान की आंधी की बात हुई है। जब ज्ञान आएगा तो कपट गायब हो जाएगा, गंदी वासनाएं, भावनाएं जो है वह निश्चित रूप से निकल जाएंगी। कहीं न कहीं भगवान का प्रादुर्भाव होगा, या हम उसको जान पाएंगे, या ज्ञान के माध्यम से हम अच्छे बुरे की पहचान कर पाएंगे। तो जो कूड़ा था, जो करकट था, काया माने शरीर का, निश्चय माने निकल गया। हरि की गति जब जानी, जब हरि की गति अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब शरीर से गंदगी अर्थात गंदी विचारधारा, वैमनस्यता, सारे अवगुण वह सब दूर हो गए, निकल गए। सामान्य आंधी आने से गर्दा मिट्टी जो है वह सब आसमान पर जाती है, निकल जाती है। सूखी पत्तियां उड़ के बाहर चली जाती हैं। उसी प्रकार से यहाँ ज्ञान की आंधी आने से क्या हुआ, कुविचारधारा जो है वह दूर हो गई, नष्ट हो गई। फिर आगे, आंधी पीछे जो जल उठा। आंधी आने के बाद जब आंधी चली गई तो जो भी जल बचा, ध्यान दीजिएगा, कुविचारधारा बदल चली गई तो क्या बची? सद्विचारधारा। वैमनस्यता दूर हो गई तो क्या बचा? सच्चा ज्ञान। तो आंधी के बाद जो भी जल बचा हुआ है, प्रेम हरिजन हीना, उसी प्रेम रूपी द्रव से सभी संत पुरुष क्या किए? स्नान किए। अर्थात जो भी कमी रह गई होगी, प्रेम रूपी जल से क्या किए? स्नान किए, सराबोर हो गए। तो निश्चित रूप से अब तो परम ज्ञानी हो गए होंगे। जरा कल्पना करिए, सब गंदगी निकल गई, जो बचा उससे और सराबोर हो गए, प्रेम से और तर हो गए। तो लास्ट की पंक्ति, कहा कबीर भान के प्रगटे उदित भया तब कीना है। ये सारी पंक्तियां, सारा रूप उसी प्रकार से है जैसे भान के प्रगटे, भान माने सूर्य, सूर्य के प्रकट होने पर क्या हुआ?
उदित भया तम कीना। अंधकार को कहना नहीं पड़ता भैया आप खिसको, सूर्य आ रहे हैं। जैसे ही सूर्य प्रकट होता है अंधकार चुपचाप अपने आप खिसक जाता है। तो ज्ञान की आंधी आई थी, तो ज्ञान की आंधी अपने आप सबको उड़ा ले गई। सब शरीर की गंदगी, कुविचारधारा, वैमनस्यता, गंदी भावना, दुर्भावना सब की सब जो है नष्ट हो गई और हमारे सद्गुण जो है वह विद्यमान हुए और प्रेम रूपी रस में सब जो है वह पगे पल्लवित हुए, बढ़े, अच्छे रूप में दिखाई पड़े। बेटा ये था आपका दूसरा पद। तो आज के इस पाठ में साखियां पढ़ा गया, सातों दोहा, और दोनों पद जो है वह पढ़े गए। अगले वीडियो में आपको पुनः हम मिलेंगे सभी प्रश्नोत्तर के साथ। आज के लिए बस इतना ही।